नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, चाहे KVS हो, NVS हो, किसी क्लास के एग्ज़ाम्स हों या फिर DSSB हो, इस तरह के सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चन मैं अभी आपको यहाँ पर करा रही हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर अब शुरू करते हैं हम सर्वनाम के बारे में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका, पहला प्रश्न पूछ रहा है कि आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। ये आपको लाइन दी गई हुई है, वाक्य दिया गया हुआ है, आप भला तो जग भला। तो बताइए इस वाक्य में कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है। तो देखिए, इसमें आप शब्द सर्वनाम है और अब इस आप शब्द का भेद बताना है आपको कि कौन सा वाला सर्वनाम है। ऑप्शन देख लीजिए, निजवाचक सर्वनाम, दूसरे नंबर पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ये आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। तो आपको ये वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में जो वह शब्द है ये आपको बताना है कि ये कौन सा सर्वनाम है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए, ऑप्शंस को देखते हुए इसमें जो सही आपका आंसर होगा वो है निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि वह शब्द एक निश्चित लड़के के बारे में बात कर रहा है, किसी एक लड़के के बारे में बात कर रहा है। अगर वह की जगह कोई शब्द दे दिया जाता तो वो अनिश्चयवाचक हो जाता। तो आपका सही आंसर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। ये जो वाक्य दिया गया है, वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें आपको वह सर्वनाम बताना है कि कौन सा है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए पीछे के जो हमने प्रश्न पढ़ा है उसमें भी वह शब्द के बारे में पूछा गया था और हमारा आंसर था निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन देखिए, इस वाले प्रश्न में निश्चयवाचक सर्वनाम का ऑप्शन ही आपको नहीं दिया गया है। तो आप बताइए ये कौन सा सर्वनाम है। तो वह शब्द आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो अन्य पुरुष है, वह शब्द, वह, यह, ये अन्य पुरुष के बारे में बात करते हैं। तो ये इसका आंसर है पुरुषवाचक सर्वनाम। और यदि बात की जाए स्वतः शब्द की तो ये हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध रूप निम्नलिखित में से क्या होगा। आपको पता है पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं शब्द। मैं आपका उत्तम पुरुष है और इसका हमें संबंध रूप बताना है। मैं शब्द का संबंध रूप हम बताएंगे तो क्या बनेगा बताइए ऑप्शंस में, मुझ, मेरा, हम, मुझसे। तो देखिए, मैं और मेरा जो संबंधवाचक शब्द बनता है वो बनता है मैं से मेरा। तो इसका आपका सही आंसर होगा मेरा, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, जो इसमें शब्द दिया गया है पूर्वापर, उससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें सीधी सीधी सी परिभाषा पूछी गई है कि जो शब्द किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा सर्वनाम।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि किस प्रकार के सर्वनाम हैं। देखिए ध्यान से, कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि किस प्रकार के सर्वनाम हैं, ये हमने पढ़ा था। तो ऑप्शंस देख लीजिए, संशयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए जो पहला ऑप्शन दे रखा है संशयवाचक सर्वनाम, तो ये सर्वनाम का कोई भी भेद नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन ही गलत है। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि ऐसे सर्वनाम जिसमें हमें निश्चित कुछ भी ना हो, जिसके बारे में हमें कुछ भी निश्चित रूप से पता ना हो। और तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसकी जानकारी हमें हो, निश्चित हो कि किस बारे में बात हो रही है। तो इसका आपका जो सही आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि शब्दों से हमें कुछ भी निश्चित स्थिति का बोध नहीं होता, निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको सर्वनाम शब्द छांटकर बताना है। आप, कोटा, यमुना और काशी। तो देखिए बाकी के जो 3 शब्द दे रखे हैं, कोटा, यमुना, काशी, तीनों शब्द संज्ञा शब्द हैं, और जो संज्ञा के स्थान पर आए वो सर्वनाम होता है। तो आपका सही ऑप्शन है पहला ऑप्शन, आप शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो देखिए ये तो हमने क्वेश्चन पिछली सर्वनाम की वीडियो में हमने पढ़ा था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये आपके सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो सही आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। देखिए जो वाक्य दिया गया है, उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में बताना है आपको कि कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन देख लीजिए, संकेतवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए बात हो रही है, इसमें 2 सर्वनाम है, एक तो है उसका और एक है सब कुछ। उसका शब्द की अगर बात की जाए तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक सर्वनाम ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है आपके। और दूसरा जो आपका सर्वनाम है वो है कुछ। तो कुछ शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल ठीक होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं, उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में रेखांकित पद है। उसने कुछ नहीं खाया, इस वाक्य में जो रेखांकित पद था वो है उसने, और उसने शब्द का आपको आंसर बताना है। तो उसने शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आपका सही आंसर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। और यदि पूछा जाता कुछ शब्द के बारे में तो कुछ शब्द आपका हो जाता अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो उसने शब्द का आपका आंसर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देखिए आप अगला क्वेश्चन, संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है। सामने 4 ऑप्शंस हैं। यह है कोई काम नहीं है, दूसरा ऑप्शन है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, तीसरा है ऐसा ना हो कोई आ जाए, और चौथा ऑप्शन है तुम क्या खरीद रहे हो। तो हमें संबंधवाचक वाला सर्वनाम वाला वाक्य बताना है। संबंधवाचक सर्वनाम में एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से आपका संबंध बताएगा। तो देखिए सेकंड ऑप्शन में वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, यदि उस व्यक्ति के बारे में संबंध बता रहा है, प्रश्न कर रहा है जो कि रो रहा है। तो इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, सेकंड ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। देखिए कौन, कोई,
उसने और 10 गुना। तो देखिए इसमें से जो 10 गुना शब्द है वो सर्वनाम नहीं है। बाकी के 3 शब्द, कौन जो है वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और उसने पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन जो 10 गुना शब्द है वो आपका सर्वनाम नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 10 गुना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है इसमें। अच्छा, ये सर्वनाम के क्वेश्चंस में गलती से एक संज्ञा का जो क्वेश्चन है वो ऐड हो गया, कोई नहीं, इसको अभी हम देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। ऑप्शन है गरीब, गरीबी, गरीबों, गरीबतम। तो देखिए जो आपकी भाववाचक संज्ञा होगी वो होगी गरीबी, क्योंकि गरीब जो है वो विशेषण है। गरीब शब्द विशेषण शब्द है। गरीबों, ये बहुत सारे गरीब व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। और गरीबतम ये शब्द नहीं है कोई भी। लेकिन जो गरीबी शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, जो कि गरीब विशेषण से बनाई गई है। और गरीबी को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन गरीबी तो सिर्फ वही इंसान महसूस कर सकता है जो गरीब होता है। तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। इसका सही आंसर होगा गरीबी। अगला प्रश्न देखते हैं। यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यह शब्द दिया गया है और बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो बताइए, निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है और संबंधवाचक सर्वनाम है। तो देखिए यह शब्द आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि एक किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात करेगा यह शब्द, इसलिए ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वनाम है? चिह्नित कीजिए। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शंस में से आपको सर्वनाम शब्द ढूंढकर बताना है। तो देखिए, राधा, वह, सुंदर या विभीषण। तो इसमें सर्वनाम ढूंढना है। पहला जो विकल्प है राधा, ये तो एक संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह शब्द आपका सर्वनाम है, सुंदर शब्द विशेषण है और विभीषण शब्द आपका संज्ञा शब्द है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वह। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर मेरे साथ इसी तरह से अच्छी वीडियो देखने के लिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए बने रहें। तथा अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी प्रश्न में डाउट है या किसी टॉपिक को समझते हुए कोई आपको डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उससे अगली जो भी वीडियो बनेगी उसमें मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।